बच्चों में विक्की, श्याम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिरोज शाह तुगलक। मैं आपको गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कराची अभियान था वो पहाड़ी क्षेत्र का था, कुमाऊं क्षेत्र हिमालय वाला। बताया गया कि वहां के शासक के पास अच्छा पैसा है, उनको लूटोगे तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन प्राकृतिक घटना ऐसी हुई कि जो खुसरो मलिक था वो बिना कहीं तिब्बत की ओर चल दिया। वहां पे बारिश हुई, ओले पड़े, बर्फ पड़ी, तो प्राकृतिक घटना ऐसी हुई कि उसकी सेना रास्ता भूल गई, सारे मर गए, 3 बचे। फिर खुरासान अभियान कि अरब का जो क्षेत्र है, ईरान वाला जो क्षेत्र है, उस पर हमला कर दो, पैसा बहुत मिलेगा, वहां से पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन जो आसपास के शासक थे उन्होंने मना कर दिया कि अरब क्षेत्र पर हमला मत कर दियो, क्योंकि वो हमारा मित्र है और तुम हमला करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने डर की मारो डरकर संधि कर ली और फिर आते वक्त सिंध के थट्टा के गोडाल में उसकी मृत्यु होगी। फिर क्या हुआ? 20 मार्च सिंध के थट्टा के गोडाल में क्या करवाया इसने? राज्याभिषेक। ये भैया उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, पागल का, सनकी का। क्लियर? ये जो गैर मुसलमान थे, गैर मुसलमानों को क्या कहता था? ये जिम्मी कहकर पुकारता था, जिम्मी। यानी कि जो गैर मुसलमान है, हिंदू, क्या कहकर पुकारता था? ये जिम्मी कहता था। इसके जो पिता का नाम है रज्जब है, रज्जब। ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ क्या था? सिपह सलार। यहाँ सिपह सलार था। माता थी बीबी नेला, माता नाम था बीबी नेला। ये सरदार राजपूत रणमल की पुत्री थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का क्या कहते हैं? इसे अकबर कहते हैं। ये क्या था? कट्टर सुन्नी था। बच्चों क्लियर? और औरंगजेब और सिकंदर लोदी भी कट्टर सुन्नी थे। इसको सिकंदर लोदी, इसको क्या कहते हैं? सिकंदर लोदी प्लस औरंगजेब का पूर्वगामी, यानी इनसे पहले वाला। और क्या कहते हैं इसे? सल्तनत युग का अकबर। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार फिरोज शाह तुगलक मंदिरों को तोड़ेगा, उसी प्रकार सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा है। सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है? अभी बताऊंगा ये क्यों कहा जाता है। कि जिस प्रकार अकबर ने अच्छे अच्छे काम करे, निर्माण करवाए हैं, उसी प्रकार इसने भी निर्माण करवाए हैं। जिस प्रकार कट्टर सुन्नी फिरोज शाह तुगलक था, उसी प्रकार सिकंदर लोदी औरंगजेब भी कट्टर सुन्नी थे। तो सिकंदर लोदी औरंगजेब क्यों कहा जाता है? अकबर क्यों कहा जाता है? ये बात समझोगे आप। 1360 में जाजनगर पड़ता है उड़ीसा में। जाजनगर उड़ीसा के भानुदेव थर्ड को हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर मूर्ति को तालाब में फेंक दिया। ये बच्चों क्लियर? और 1361 में
नागरकोट ये पड़ता है बच्चों क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। नागरकोट हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा प्लस पैसे लूटे ज्वालामुखी मंदिर से प्लस 1300 ग्रंथ लूटे और इन ग्रंथ का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद एजुद्दीन ने करा। ये बड़ा खास क्वेश्चन है, एजुद्दीन ने करा। और इन ग्रंथों का जो नाम रखा दलायत ए फिरोज शाही, दलायत ए फिरोज शाही, ये क्वेश्चन कई बार आता है, दलायत ए फिरोज शाही रखा। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। 1360 में जयनगर उड़ीसा के भानुदेव थड़ को हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर मूर्ति को तालाब में फेंका। अगले ही वर्ष 1361 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ पैसे लुटे, 1300 ग्रंथ लुटे। इन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद एजुद्दीन ने करा तथा एजुद्दीन ने इन ग्रंथों का नाम दलायत फिरोज शाही रखा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अकबर क्यों कहते हैं इसको? अकबर ने बहुत निर्माण करे तो इसी प्रकार इसने भी करे हैं। 1300 मदरसों, 13 मदरसे बनवाए, 150 कुएं खुदवाए, 30 तालाब खुदवाए, 1200 बाग लगवाए, 1200 सराय बनाई, 300 शहर बसाए, 5 नहर बनाई। कई बार क्वेश्चन आता है जो सर्वाधिक बाग किसके थे? सर्वाधिक बाग थे आम के। क्वेश्चन आता है कि आम की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किस शासक ने करा? कई बार क्वेश्चन आया है कि आम की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किसने करा है? आम की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक ने करा है। सर्वाधिक बाग किसके लगाए थे? आम के। 13 मदरसे, 150 कुएं, 30 तालाब, 1200 बाग, 1200 सराय, 300 शहर, 5 नहर। बात करें शहर की, फिर करें 5 नहर की। तीन सौ शहर में 5 प्रमुख थे, 5 प्रमुख थे। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाहकोटला। क्वेश्चन आता है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज या सिराज हिंद, सिराज हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को। ये किसकी याद में बसाया था? कई बार आता है चचेरे भाई, चचेरे भाई जूना खां, जूना खां या कहीं कहीं आता है जोना खां, वही मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोजाबाद को क्या बनाई इसने? राजधानी। अच्छा, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी के लिए, चूड़ी के लिए कह सकते हो आप, कांच के सामान के लिए। कई बार तो यह बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जा कि चूड़ी कहां की प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की। जो फिरोजाबाद है वो कांच के लिए प्रसिद्ध है भैया। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यूपी में आया कई बार क्वेश्चन ये। बात करें 5 नहर की। सतलज, यमुना, घग्गर, यमुना, यमुना, 3 यमुना होंगे ना। इसमें क्या करें? यमुना से एक नहर निकाली कहां तक? फिरोजाबाद तक। एक नहर तो यहां होगी, दूसरी यमुना से कहां तक निकाली? फिरोजाबाद तक निकाली आप भी। तीसरी घग्गर से कहां निकाली? हांसी। क्लियर? और एक निकाली इसमें यमुना से सतलज से दीपालपुर, दीपालपुर नाम रखा इसका रज्जब, रज्जब नहर। रज्जब इसका सौतेला भाई था। और एक यमुना से सिरमौर तक नाम रखा अलूखनी, अलूखनी, अलूखनी नहर।
तो भैया सतरा से रिगाड़ी दीपालपुर तक नाम रखा रज्जब ने। रज्जब इसका चचेरा भाई था, अपने चचेरे भाई के नाम पर। और यमुना से रिगाड़ी सिरमौर तक नाम रखा लूखनी से है, अलूखनी में है, ये भी इसका चचेरा भाई था। एक घाघर से रिगाड़ी हासी तक, यमुना से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद, पंचोल है इसकी खास होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दीपालपुर, सिरमौर, हासी कहाँ है। फिरोजाबाद सबको पता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। बात करें थोड़ी सी इसकी सेना की। सेना को क्या बनाया इसने? वंशानुगत। बहुत क्वेश्चन आता है कि सेना को वंशानुगत बनाने वाला कौन था? ये था भैया। अब क्या है कि जो भर्ती हो गया उसका बेटा भर्ती रहेगा, उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा बेटा होगा, वंशानुगत बनाया। और भैया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में योग्यता के आधार पर लिए जाते थे, मापदंड के आधार पर। मुसलमानों को उच्च पद दिया जाता था और हिंदू को निचला पद दिया जाता था। इसमें क्या हुआ, इसने जो भर्ती हुए थे उनको वंशानुगत बना दिया कि कोई मर गया तो उसका लड़का भर्ती होगा। इस प्रकार सेना को क्या बनाया? वंशानुगत बनाया। और एक क्वेश्चन हो सकता है, रोजगार दफ्तर खोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र शासक जिसने रोजगार दफ्तर खोला दिल्ली सल्तनत में। अच्छा, जो शासन का आधार था, इसके शासन का आधार वो मान रखा था इसने कुरान को। किसको? कुरान को। तो कुरान में कर लेने की कुरान में इजाजत नहीं है, तो इसने क्या करा? 24 कष्टदायक कर माफ करे। और एक था भैया 24 कष्टदायक कर माफ करे। और बच्चों एक कर था और जो उसने माफ करा था, उस कर का नाम था, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया था शायद वो कर की, सोमधर कर। 24 कष्टदायक कर माफ करे और सोमधर कर भी माफ करा, ये अलग से। और कितने कर वसूल ले? 4 कर वसूल ले। 4 कर वसूले। बड़ा खास क्वेश्चन है। कितने कर वसूल ले? 4 कर। जजिया, जकात, खराज को कभी कभी उसर बोल देते हैं, उसर, और खुम्स। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत के अंदर ब्राह्मणों से भी कर लेने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। जकात क्या था? जो मुस्लिम थे, मुस्लिम की आय का 1/40 भाग, यानी कि 800 रुपये कमाओगे तो 20 देना पड़ेगा, 40 रुपये कमाओगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। जकात था ये। खराज भूमि करता, उसने क्या लिया? उपज का 1/5 तो अधिकतम था और कम से कम 1/3 ये था न्यूनतम, कम से कम। ये हो गया 20%, ये हो गया 33 से 1/3%। क्लियर? खुम्स क्या था? युद्ध में लूटा गया धन। इसने उल्टा कर रखा था अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्या करता था? 80% तो देता था सेना को, लुट्टे हुए धन का 20% अपने आप रखता था। यानी कह सकते हो आप 1/5 अपने आप रखता था और 4/5 सेना को बांटता था। ये बात क्लियर? थोड़ी सी बात करें इसके सिक्के की। इसने सिक्के चलाए। बात करें किसकी? सिक्कों की। एक सिक्का का नाम था अद्धा। भैया वो वाला अद्धा नहीं है जो समझ रहे हो आप। एक था बिख और एक था ससगनी। कई बार क्वेश्चन आया ससगनी सिक्का जो किसका था? वो तांबे का। और एक ससगनी बराबर 6 जित्तल थे। एक ससगनी बराबर 6 जित्तल। तो कई बार क्वेश्चन आया किसका था? ये तांबे का। ध्यान रखियो आप। और जो अद्धा और बिख था, ये भैया चांदी प्लस तांबे का मिक्स सिक्के थे। बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और सिक्कों पे लिखवाया क्या इसने? लिखवाया था सुल्तान
का नायब। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि सुल्तान का नायब सिक्कों पर लिखवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कुतुब मीनार की कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। भैया कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 4 मंजिल बनाई थी इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। कभी कभी आजा कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, एक सिंचाई कर लिया हाके सब्र या हासिल ए सब्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसने एक बात ध्यान में, नहर का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, लेकिन नहरों का जाल बनाने वाला पूरा सबसे अधिक नहर खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। तो सिंचाई कर लेने वाला भी रहा। सिंचाई कर का नाम क्या था? एक हाके सब्र, हासिल सब्र, एक ही बात है भैया। यह बात क्लियर इतनी? अच्छा, मतलब एकमात्र शासक किसका? दिल्ली सल्तनत का। एकमात्र शासक किसका? दिल्ली सल्तनत का, जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा लिया। आमदनी का क्या लिया इसने? ब्यौरा। और ब्यौरा देने वाला कौन था? ख्वाजा हिसामुद्दीन ने ब्यौरा दिया था। क्या आय कितनी बताई थी इसकी? आय वार्षिक आय थी 6 करोड़ 75 लाख प्रति वर्ष बताई आए। इतनी बात क्लियर? ऐसी बात नहीं इसने युद्ध भी लड़े। चलो युद्ध की बात कर ले। 1353 में बंगाल पे युद्ध करा था, बताऊंगा अभी। 1306 साल बाद फिर बंगाल पे, और 1360 में कहां करा? बंगाल में था शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन इलियास। क्लियर? 1353 में बंगाल अभियान करा इसने, किसके खिलाफ? शमसुद्दीन इलियास को, लेकिन हार गया, प्रयास विफल गया। फिर 6 साल बाद इसकी मृत्यु होगी। तो इसका पुत्र था सिकंदर शाह, इस पर अभियान करा, असफल रहा। फिर भैया एक जाति थी, इसका नाम है, जाति थी ये जाम बावनी जाति थी। बंगाल में अभियान करा, शमसुद्दीन इलियास के खिलाफ हार गए। इसके पुत्र पे 6 साल बाद सिकंदर 10 साल का हार गया। फिर जाम बावनियो जाति थी, इस पर प्रयास करा। इसकी सेना फिरोज शाह तुगलक की 6 माह फंसी रही यहां भैया। फिर इस नाम ने करा, मतलब भैया जो अपने घर में जैसा किया ठीक है भैया, हम नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? अच्छा, इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कविता इसके जियाउद्दीन बर्नी। ये कहां का था भैया? बुलंदशहर का यूपी में आया क्वेश्चन। अच्छा, इसकी 2 पुस्तक है, फतवा ए झांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। याद रखिए भैया, इन पुस्तकों में फिरोज शाह तुगलक का वर्णन कर रखा और अपनी आत्मकथा फिरोज शाह की
अपनी फिरोज शाह की आत्मकथा, यानी कि खुद लिख रखी है इसने, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, क्लियर भैया। अच्छा, इसने एक आविष्कार और करा था, इसने आविष्कार और करा था, किसका? जल घड़ी का। और नाम क्या रखा इसका? ताश घड़ियाल, ताश घड़ियाल, क्लियर। अच्छा, सर्वाधिक दासों की संख्या, सर्वाधिक दासों की संख्या किसके काल में थी? फिरोज शाह तुगलक के 1,80,000, 1,80,000 दास से। भाई बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दासों की संख्या सर्वाधिक कहां थी? अच्छा, विभाग के नाम क्या क्या थे इसके? दीवाने बदगान, ये क्या था भैया? दास विभाग था। एक दीवाने खैरात, कई बार क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दीवाने खैरात, यानी कि दान दक्षिणा का ध्यान कौन रखता था? ये दीवाने खैरात, जो दान विभाग बना रखा था, किसने बना रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या था? अपंग बच्चे प्लस विधवा महिला के पोषण के लिए, लालन पोषण के लिए। एक था दारुल सफा, दारुल सफा, ये क्या था? गरीब के इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए था। एक था दीवाने इश्तिहार, दीवाने इश्तिहार, ये क्या था भैया? पेंशन विभाग, पेंशन विभाग का इश्तिहार, ठीक है भैया, इतना क्लियर। तो बच्चों इससे ज्यादा कुछ नहीं, बच्चों बिल्कुल ठीक है पसीना में। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बचा मेरे हिसाब से। भाई कमेंट करके बताओ जरूर कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी। लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हो।